हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो गाइस, आज जानेंगे मुस्लिम साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। देखो, हमें मध्यकाल से पहले ये समझना पड़ेगा कि मुस्लिम साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, है ना। ऑलमोस्ट हमें ये जानना पड़ेगा कि मुस्लिम साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। इसके बाद ही तो हम बाकी चीज जान पाएंगे, है ना। पहले हमें जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, फिर हमें आगे बढ़ना होगा। तो चिंता मत करिए, जिससे आपको पेपर में लिखने में बहुत आसानी होगी। देखो, एक दो पन्ने तो आपको लिखने नहीं है, उसमें आपको बिल्कुल समरी लिखनी पड़ती है और पूरी डिटेल से बताना पड़ता है, और स्टेप बाय सब आपको उसमें डिटेल से बताना होता है। ठीक है, आपके पेपर के कॉलेज में, चाहे वो एसओ हो, एनसीबीआई हो या रेगुलर कॉलेज में हो, तो आपके लिखने के ही नंबर होते हैं और सही तरीके से लिखने के नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक स्लाइड में पूरा ज्ञान है मुस्लिम साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम साम्राज्य के जो स्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद। इनका जन्म 570 में हुआ। कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का में, और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। माता का नाम था इनकी माता का नाम था क्या, सॉरी मैंने स्लाइड में लिखा नहीं, खदीजा शायद इनकी माता का नाम था। उनके पिता का नाम मैंने आपको बता दिया। उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी मक्का में, और कब हुई थी? 610 ईस्वी में। ठीक है, और बेटे का नाम था फतीमा और दामाद का नाम था अली, और उनकी मृत्यु 632 में हुई। वो कहां पर हुई थी? मदीना में। और एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, जो ये सब हमें डिटेल मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमें चचनामा से मिलती है। चचनामा क्या है? एक पुस्तक या पवित्र ग्रंथ कह लो, है ना। जैसे पवित्र ग्रंथ जैसे कुरान, है ना। कुरान की मुसलमान लोग ज्यादा, जैसे कि हमारे भगवत गीता होती है ना और बाइबल होती है, ऐसी इनकी कुरान होती है, जो इसमें लिखा रहता है उनका इनको पालन करना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ कि दो मुस्लिम साम्राज्य कहाँ बढ़ गया था और कैसे बढ़ गया था। जो इनका दामाद था अली, तो पैगंबर मोहम्मद खुद को कभी भगवान नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि मैं खुदा का संदेश वाहक हूँ जो लोगों की मदद करता हूँ। और कभी जब वो मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी, सॉरी मरे कह दिया मैंने, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने जाते जाते ये कहा था कि मैं किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करके जा रहा हूँ। तो खुद ही अली ने खुद को घोषित कर लिया था कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ। तो वहीं से ही चलो, ये बात की डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम साम्राज्य दो समुदाय में बढ़ गया था, एक सिया एक सुई। जो सिया थे, एक मिनट, और वहीं से खलीफाओं का जन्म होने लगा, है ना। वहीं पर जैसे इनके जो राजा जो टाइप थे वो कौन बने? अली। और वहीं पर खलीफा जो धर्मगुरु थे, जो हमारे जैसे धर्मगुरु होते हैं, वहीं पर उनके धर्मगुरु को क्या बोला जाता था? खलीफा, जिनकी वो बात मानते थे और उनके विचारों पर ही वो चलते थे। तो यही धर्मगुरु आगे जाकर राजनीतिक रूप लेने लगे थे। तो यहाँ पर दो मुस्लिम साम्राज्य बढ़ जाता है। शिया वो मुसलमान होते थे जो थोड़े चेंजेस कर दिए कुरान में, और जो शाही होते थे वो होते थे जो पैगंबर मोहम्मद के उद्देश्य पर चलते थे, है ना। और जो ये हजरी कैलेंडर है, हजरी क्या थी? ये एक यात्रा थी जो 26 सितंबर 622 में की गई थी। और ये क्यों की गई थी? जब पैगंबर मक्का से मदीना की तरफ यात्रा कर रहे थे, तो उसे हिजरी कैलेंडर के नाम से हम जानते हैं। और क्यों कर रहे थे? जब इनका आंदोलन हो रहा था। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसके बाद हम जानेंगे सनातन काल को, जो आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये भी आपके पेपर में आ सकता है और आपको लिखने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।